आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार हो। हमारा विषय चल रहा है जीव और ब्रह्म के बारे में। जीव और ब्रह्म के बारे में जान लेने से हमारा एक तप कहा जाता है, क्योंकि मैंने बहुत से किताब शास्त्र थोड़ा पढ़ लिया, ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, थोड़ा अपनी मतलब की बातें पढ़ी हैं। उससे मैंने एक ही बात सीखी है कि उसमें मैंने ये पढ़ा है कि हम अपने वर्तमान में प्रारब्ध कर्मों को मिटा सकते हैं। उसका रास्ता क्या है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारी रामायण है, महाभारत है, पुराण है, इनको पढ़ना लेना तो आसान बात है, उसकी बात की गहराइयों को समझना बहुत टेढ़ी खीर है। क्योंकि पुराने समय में, सतयुग में या त्रेता में, तो जो हमारे महापुरुष होते थे वे अपने प्रारब्ध को बदल लेते थे। बदलने का एक ही कारण है कि हमारे जो प्रारब्ध कर्म हैं, प्रारब्ध कर्म हमको तभी परेशान करते हैं जब हमारा कोई बुरा कर्म सामने आ जाता है। सही कर्म में तो आदमी हंसी हंसी में अपना टाइम निकाल लेता है, उसे पता भी नहीं पड़ता। सुख के 10 साल भी निकल जाएं तो वो पता नहीं पड़ता, और दुख का 1 साल आया तो वह बहुत भारी पड़ जाता है। तो पहले लोग प्रारब्ध को बदलने के लिए तपस्या करते थे। तपस्या करके वो उस प्रारब्ध को काट लेते थे। जैसे मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि श्रीमद् भागवत महापुराण में आत्मा देव जो पंडित जी थे, जिसके पीछे पूरा हमारा भागवत पुराण की कथा चली है, धुंधकारी आत्मादेव, उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने संतान के लिए तपस्या की, और तपस्या की वजह से उन्होंने पुत्र की प्राप्ति कर ली। आगे उनके साथ क्या हुआ ये तो एक अलग की बात है। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि जब उन्होंने तपस्या की थी तो भगवान कह लो कोई भी, अगर उन्होंने ये कहा था कि तेरे तो भाई 7 जन्म में औलाद नहीं है, तो ये औलाद नहीं हो सकती, तो आत्मा देव ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं यहीं अपने प्राण दे दूंगा और मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। तो ऋषि ने परवश कहा कि चलो भाई तुम्हारे संतान हो जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने तपस्या करके प्रारब्ध को काट दिया। और दूसरी बात मैं आपको मार्कंडेय मुनि की सुनाता हूँ। उनकी कहानी तो लंबी है, मैं एक छोटे रूप में बता देता हूँ कि उनकी उम्र 16 वर्ष की थी। तो मार्कंडेय मुनि ने शिव जी की तपस्या कर करके उन्होंने शिव जी को खुश कर लिया, और शिव जी ने उनको अमरतत्व का यानी ब्रह्मा जी के बराबर उम्र दे दी। तो यानी कहने का मतलब यह है कि उन्होंने भी तप किया था। कलयुग के अंदर हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम तप करेंगे या अपना काम देखेंगे। इसका एक ही साधन है, वो हर शहर में उपलब्ध है। आप किसी ऐसे गुरु का चुनाव करो जो आपके मन के बारे में बता सके कि मन को हम कैसे
अपने बस में करें कि मन हमारे कहने पर चले। इसके लिए योग गुरु को ढूंढना पड़ेगा, तो वो आपको बता देगा कि मन को बस में कैसे करते हैं। मन के अंदर बहुत बड़ी पावर है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। इसके लिए हमें किसी गुरु की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे आज के समय में हमारे रवि शंकर महाराज जो हैं, वो ये शिक्षा हमारे दिल्ली शहर में उन्होंने अपने शिष्य छोड़ रखे हैं। वो ये साधना बताते हैं कि मन को बस में कैसे करें, और मन को बस में आप कर लेंगे, आपको ना तो कोई बीमारी होगी, ना ही कोई परेशानी होगी, बशर्ते उनकी बातों पे चलना पड़ेगा। तो तब तो हम कर नहीं सकते। आप योग गुरु को ढूंढ लें और उनसे मन के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लें, तो आपको सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मैंने अपने ज़िंदगी में कुछ किताबें पढ़ी हैं, लेकिन मुझे 2 ही किताबें एक ऐसी मिली हैं जिनमें मन के बारे में सारी कहानी लिखी हुई है। लेकिन हमको किताबों से पढ़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। उसके लिए कोई गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ती है। गुरु भी हमें किताबों द्वारा ही ज्ञान देता है, लेकिन हम बगैर गुरु के हम कोई परीक्षा पास नहीं कर सकते। इसकी कुछ भगवान की कृपा हो जाए, हम भगवान की ओर मुड़ें, हम एक कदम चलेंगे तो भगवान हमारे 2 कदम आगे। ऐसे हमारा भगवान का मिलन हो जाएगा। हम भगवान की ओर अग्रसर हों बढ़ने के लिए, तो भगवान हमारा साथ देता है। ये मेरा अपना अनुभव है। और मैंने नंबर 1 की किताब है, वो मैं आपको यह बता रहा हूँ कि यह किताब है, इसमें आप ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि मन को बस में कैसे करें, भगवान को प्राप्ति कैसे करें, भगवान के दर्शन कैसे करें। जैसे अर्जुन ने भगवान के साक्षात दर्शन किए थे, ऐसे हम भी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक मानव शरीर है। भगवान ने सर्वश्रेष्ठ शरीर मनुष्य का बताया है। हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, हम चाहें तो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 होते हैं। धर्म से हम किसी की सहायता करें धार्मिक कार्य से, तो धर्म का काम पूरा हो जाएगा। अर्थ है, अगर हमारे पास पैसा है, हम लोगों की सहायता करें तो हमें भलाई मिलेगी। और काम की बात रही, काम में ये आता है, हम किसी आदमी की अपने शरीर से सहायता करें, वह काम हो गया। मोक्ष की तो बात बहुत दूर है। मोक्ष को तो आप एक तरफ रख दो साइड से, क्योंकि हमारे शास्त्र बतलाते हैं कि भक्त प्रहलाद और ध्रुव को अभी तक मोक्ष नहीं मिला है। ये प्रमाण है, लिखा हुआ है। तो जब हमारे इतने बड़े भक्त हुए जिन्होंने भगवान के दर्शन किए और आमने सामने बात होती है, लेकिन उनको भी अभी तक मोक्ष नहीं मिला। भगवान ने कहा, बेटा अभी तुम राज्य करो कुछ वर्षों तक, उसके बाद हम तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे। तो मोक्ष का तो आप कहना छोड़ दो और भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हमें सद्बुद्धि दे और सबका भला हो, इसी में हमारा भला है। हम जब पूजा करते हैं तो
हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान सबका भला हो, सबकी बुद्धि ठीक रहे। किसी का बुरा होता है तो हमें क्या मिलेगा? इससे हम यही कहते रहे, भगवान सबका भला हो, भगवान हमारी गलतियों को क्षमा करे और सबका कल्याण हो। सबके कल्याण में ही हमारी अच्छाई है। अब मैं आपको लेकर जाता हूँ, यह श्रीमद् भगवत गीता है। इसमें से आपको मैं मेन बात ले जाता हूँ मन के बारे में, और ईश्वर और ब्रह्म के, आत्मा और परमात्मा के बारे में विवेचन दिया हुआ है। इसे आप ध्यान से सुनना। इसको पढ़ने से आपको सारी शंकाओं का समाधान निकल आएगा। ना तुम्हें तप करना, कुछ नहीं करना, ज़्यादा आधा घंटे का योग अभ्यास होता है, उसे आप डेली करेंगे तो आपके रास्ते खुल जाएंगे। भगवान साकार और निराकार होता है। पहले हमें साकार की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कोई गुरु बनाना पड़ता है, वह हमें रास्ता दिखाता है। उसके बाद हमें निराकार की प्राप्ति होती है, जो हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है। उससे हमें निराकार का दर्शन हो सकते हैं। जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दर्शन दिए थे और यह संजय को जो ज्ञान दिया था, तो भगवान ने उनको ज्ञान दिया था तीसरा नेत्र खोल के, कि दिव्य, उसे बोलते हैं दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि से हम सारा कुछ देख सकते हैं। जैसे हम आज घर में बैठे बैठे टीवी को देखते हैं, आंखें खोल के देखते हैं, लेकिन वो दिव्य दृष्टि ऐसी है कि उसको हम आंख बंद करके ही देखते हैं। संजय ने सारा महाभारत का जो युद्ध हुआ था, सारा दिव्य दृष्टि के द्वारा ही धृतराष्ट्र महाराज को सुनाते रहे, कभी ये हो रहा है, ये हो रहा है। और उसी दिव्य दृष्टि के द्वारा अर्जुन ने भगवान के साक्षात्कार दर्शन किए थे। इसी तरह से हम अपने जीव और ब्रह्म को एक ही कार कर देंगे तो वह आदमी बन जाएगा ब्रह्म। जब वह ब्रह्म बन जाएगा, जब ब्रह्म बन जाता है तो वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसको जीव और परमात्मा को एकीकार करेगा तो वह ब्रह्म के समान बन जाएगा। वह जो चाहेगा वही होगा। तो इसलिए अब मैं आपको लेके आ रहा हूँ कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमें दिखाई दे रहा है, वह सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर विराजमान है। ये सूक्ष्म रूप में है और वो प्रकट में हमें दिखाई देता है, लेकिन हम सूक्ष्म रूप ब्रह्मांड को दिव्य दृष्टि के द्वारा ही देख सकते हैं। क्योंकि यह मैं आपको सुना चुका हूँ कि मनुष्य एक ऐसी योनि है जिसमें भगवान का वास रहता है। ये हमारे पुराण शास्त्र बतलाते हैं कि हर इंसान के अंदर देवताओं का वास होता है। तो पहले आप सर्वप्रथम आप अपनी पूजा करें, देवताओं की पूजा करें, तो उसके बाद आप मंदिर या कहीं भी जाते रहें। लेकिन सर्वप्रथम आपको अपनी ही पूजा करनी है। इससे आपको साक्षात्कार ब्रह्म के दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि यह मनुष्य शरीर तो ब्रह्म ने बनाया है और ब्रह्म अंदर विराजमान है। जब हम उसका साक्षात्कार कर लेंगे तो हम भी ब्रह्म ही बन जाएंगे, ऐसा लेख है। और हमारे भारत देश में आजकल के समय में भी ऐसे बड़े बड़े सिद्ध पुरुष महात्मा पड़े हुए हैं जो जिस पर यह दुनिया चल रही है। ऐसे आपका मथुरा वृंदावन है, उत्तर काशी है, बड़े बड़े हमारे महात्मा लोग हैं जिन्होंने
ये ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। और उसके बाद आपने विस्तार में जाना हो मन के बारे में, जीव के बारे में, परमात्मा के बारे में, एक किताब है, यह एक किताब है, इसको आप ले आएंगे। इसमें विस्तार से सब कुछ लिखा हुआ है। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, मन क्या है, इसको कैसे अपने बस में लाना है, मन हमारी बात को कैसे मानेगा। तो हमारी प्रथम सीढ़ी है श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें 700 श्लोक हैं और इसमें संक्षेप में बात दी हुई है। और विस्तार में पढ़ने के लिए आप योग वासिष्ठ किताब पढ़ेंगे, उसमें आपको सारी बातें विस्तार से मिलेंगी। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता। हम अपना ये काम शुरू करते अपने शरीर से कि शरीर क्या है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन यह शरीर है क्षेत्र। क्षेत्र को मान लो आप एक उपजाऊ भूमि, और इसको जो जानता है उसे कहते हैं क्षेत्रज्ञ। मतलब जानने वाला हो गया क्षेत्रज्ञ, और क्षेत्र हो गया खेत, और इसके तत्व को जो जानने वाला होता है उसे कहते हैं ज्ञानी जन। जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उसके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है, इसलिए इसका नाम क्षेत्र कहा जाता है। भाई लोगों, आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है, हम कोई भी कर्म करेंगे उसका फल तो अपने समय पर ही आएगा। कोई कहे कि हमने ये अमुक काम धर्म काम कर दिया है, तो भैया फल तो समय पर ही आएगा। जैसे यहाँ गीता में कह रहे हैं कि जब हम कोई कर्म रूपी बीज बोते हैं उसका समय पर ही फल प्राप्त होगा। किसी का फल आता है 2 महीने में, किसी का 4 महीने में, किसी का साल में। जैसे हम अन्न बोते हैं तो कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 4 महीने में, कोई 6 महीने में उसका फल मिलता है। तो भाइयों, हम जो काम करते हैं उसका हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, फल आपको जरूर मिलेगा। क्यों, हम जो कर्म करते हैं वो कभी निष्फल नहीं जाते। कर्म हमें मिलेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा। भगवान कह रहे हैं कि सब क्षेत्रों में जीवात्मा जो हमारे अंदर हृदय के अंदर बैठी हुई है, और ब्रह्म हमारे दुख दुखी जो होती है यहाँ पर, वहाँ ब्रह्म बैठे हुए हैं। तो जो जीवात्मा है वह हो गया क्षेत्रज्ञ, ये सब बातों को समझ रहा है। और क्षेत्रज्ञ भी जो है ना, वो मुझे ही जान। भगवान कह रहे हैं कि जो क्षेत्रज्ञ है वो मुझे ही जान। क्षेत्रज्ञ कोई अलग नहीं है, क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। जैसे इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। जैसे
विभाग रहित स्थित हुआ भी महाकाश घटों में अलग अलग भांति प्रतीत होता है। जैसे हम घड़े में पानी भर देते हैं, हर घड़े में आपको आकाश दिखाई देता है और सब भूतों में एक ही रूप से स्थित हुआ यह परमात्मा अलग अलग प्रकट होता है। इसी से देह में यह जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है। सनातन अंश कहते हैं जिसका कभी नाश न हो, जो आदिकाल से चला आ रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो जीवात्मा है यह स्वयं ब्रह्म है, परमात्मा है। कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, ये हम कहते सुनते सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन इस पर किसी ने विचार नहीं किया कि आत्मा परमात्मा कैसे है। और वही प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आघन करता। पांच इंद्रियां हमारी होती हैं, मुंह, नाक, आँख, कान और जीभ। ये पांचों हमारी इंद्रियां होती हैं। और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात विकार रहित, कोई विकार न हो, कोई हमारी इच्छा न हो, उसे कहते हैं विकार रहित। तो विकार रहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानता है वह ज्ञान, ऐसा मेरा मत है कि वही ज्ञान है। ऐसा मेरा मत है कि जो कुछ हूँ सो मैं ही हूँ। इसके बारे में भगवान ने बताया है कि इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है, अर्थात त्रिगुणमयी को माया से सर्वथा अतीत, त्रिगुणमयी माया से अतीत है। और सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को हम भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी के नाम से जानते हैं। परमात्मा ही वही साक्षी होने से उपदृष्टा, उपदृष्टा कहते हैं जो सबको देखता है। एक होता है दृष्टा, एक उपदृष्टा, जो सबको देखता है। यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता, और जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर, और शुभ सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। और संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से क्षणभंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य तथा जीवात्मा नित्य चेतन, निर्विकार चेतन कहते हैं ब्रह्म को, और अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायिक पदार्थों के संग का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा ही एक ही भाव से नित्य स्थिर रहने वाला उस नाम को तत्व से जानना कहता है। जैसे कहते हैं परमात्मा को तत्व से जानो, इसको कहते हैं तत्व से जानना। इस प्रकार पुरुष को और
गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता, यानी वो फिर पैदा नहीं होता है। परमात्मा को कितने मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखता है, और अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि हमारा जो जीवात्मा है उसको कैसे क्या देखते हैं। तो यह आपको बताने जा रहा हूँ। जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनना, आपके जीवन में काम आने वाली बातें हैं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति, यानी जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और गुदादिकों के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और मलेच्छ आदि का भी बर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख से समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतों को देखना अपनी भांति सम देखना है। यानी इसमें कोई जात पात का भेद नहीं है, सबको एक भाव से देखेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। और उसके बाद बताया है कि कल्याण होने के लिए और बातें बताई गई हैं कि जिसका गीता में विस्तार पूर्वक दिया हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि तू न शोक करने योग्य है, मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, वह जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। भाई लोगों, हम सब यहाँ पर मरने के लिए आए हैं, हम सारे मरे हुए हैं। हमने जन्म लिया है तो मरना निश्चित है। अपने आप को कोई जिंदा न समझे, हम काल के मुंह में बैठे हुए हैं, हम सब मरे हुए हैं, हम कोई जिंदा नहीं है। ये हम सब बात को जानते हैं। इतनी बात जानने के बाद भी मनुष्य कितने कितने गलत कार्य कर बैठता है और समझता है कि मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, आज कर लो, जो होगा सो देखा जाएगा। तो इंद्रियां, मन, बुद्धि इसके वास स्थान कहे जाते हैं, और इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। कहते हैं कि सब जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां जो मैंने आपको बताई थी, आँख, नाक, कान, मुँह, नाक और मुख, इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम होता है आँख का। जब हम आँख से कोई चीज़ देखते हैं, कहते हैं भाई बहुत अच्छा है, मकान या दुकान या कोई भी चीज़ वस्तु देखते हैं कि बहुत अच्छा है, यार हमें भी ऐसा ही चाहिए। जो आजकल के समय में आप देख रहे हैं कि जो बलात्कार के कांड हो रहे हैं, वो सब हमारी आँखों और मन की वजह से हो रहे हैं। लिखा है इसमें मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही
ये सारे कार्य बुरे होते हैं। सबसे दोषी हमारे आँख के द्वारा ही प्राप्ति होती है, और आँख जो देखता है फिर उसको मन कहता है कि ये काम कर, चाहे वो चोरी करे या डकैती करे, वह उस कार्य को करके जाता है। बाद में जो भी होता है उसको भुगतना पड़ता है। तो यह मैंने आपको बताया, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मद बुद्धि वाले, मंद बुद्धिमान, जिनकी बुद्धि थोड़ी कम है, इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उसी के अनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवणपरायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। तो हे अर्जुन, यवन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, और उन सबको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ संयोग से ही उत्पन्न जान। मतलब हमारा शरीर और जीव आत्मा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित, यानी जो परमेश्वर है उसका कभी नाश नहीं होता, यानी परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से, माने एक ही दृष्टि से एक सा समझे, इससे देखता है वही देखता है। यानी हमारे अविनाशी पर ब्रह्म को सब में एक समान रूप से देखे, क्योंकि उसका कभी नाश नहीं होता है। जो पुरुष सब में समभाव स्थित परमेश्वर को समान देखता है, अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे परम गति को प्राप्त होता है। ऐसा कहने का मतलब यह है कि जो हमारे अंदर ब्रह्म बैठा हुआ है, वही सामने वाले के अंदर ब्रह्म बैठा हुआ है। अगर हम उसको नाश करेंगे तो हमारा भी नाश हो जाएगा। तो इसलिए अपने को हमने नष्ट नहीं करना है, अपने को हमें आगे सचेत रखना है। सबको ब्रह्म भाव से देखें, और इसी में आपका कल्याण है। अब आगे से मैं आपको और बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको अब आगे लेके चलता हूँ।